जयपुर पुलिस की सूचना पर लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने देर रात को ईडीए के नजदीक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर दबिश देते हुए कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, जहां ग्लोबल और रिपब्लिक फाइनेंस कंपनी द्वारा लोन देने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की जा रही थी। मामले का खुलासा करते हुए अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि जयपुर पुलिस आयुक्त द्वारा मिली सूचना के आधार पर अपार्टमेंट में दबिश दी गई, जहां पर 25 से 30 युवक युवतियां अलग अलग लोगों से लोन संबंधी बात कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने मुख्य संचालक सावर सिंह रावत को गिरफ्तार किया है, जिससे विस्तृत पूछताछ की जानी है। जानकारी के अनुसार लोगों को ऑफिस बुलाकर लोन के बहाने उनसे प्रोसेसिंग फीस के लिए हजारों रुपए की धोखाधड़ी की जाती थी और ऐसा सैकड़ों लोगों के साथ हुआ और लाखों रुपए अभी तक कॉल सेंटर कंपनी द्वारा हड़प लिए गए। फिलहाल इस संबंध में पुलिस तफ्तीश में जुटी है और इसके अन्य नेटवर्क की जानकारी भी जुटाई जा रही है, जिससे कि इस गैंग का भंडाफोड़ हो सके। इस मामले में पुलिस ने अपार्टमेंट से 2 कंप्यूटर, दर्जनों मोबाइल, लैपटॉप, 2 पहिया वाहन व दस्तावेज जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर लोन के नाम पर कॉल सेंटर संचालित किए गए हैं और यह लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगा रहे हैं। ऐसे ही कॉल सेंटर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी कई स्थानों पर दबिश दी है। कल दिनांक 21/1/2021 को जयपुर से श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने अवगत कराया कि एक अनीता अनिल जोशी जो महाराष्ट्र की रहने वाली है, उसने जयपुर में कोई परिवाद दिया है कि उसके साथ 73,000 रुपये की ठगी हुई है। उसको किसी व्यक्ति ने फ़ोन पर सस्ता लोन दिलाने के नाम पर आवेदन करवाया और आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस के नाम पर करीब 73,000 रुपये मेरे से ठग लिए। बाद में उससे संपर्क किया गया तो उसने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए। इस तरह का परिवार जयपुर में उसने दिया क्योंकि उसने अपने आप को जयपुर में ही अपनी कंपनी का ऑफिस बताया था, जहां उसकी जांच की जा रही थी। उसकी एक जांच टीम कल उन्होंने अजमेर में भिजवाई थी। जब उन्होंने उसकी जांच की तो ये पाया गया कि जिस फ़ोन से उन्होंने कॉल किया उसको, परिवादी को, उसकी लोकेशन अजमेर में है। इस संबंध में आयुक्त महोदय ने मुझे अजमेर की लोकल पुलिस का सहयोग देकर के और इसमें जांच करने और अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उनके निर्देश की पालना में जयपुर से आई टीम, जो सत्यपाल सिंह सीआई के नेतृत्व में आई थी, टीम के साथ हमारे लोकल सिविल लाइन क्षेत्र के एसएचओ थानाधिकारी अरविंद सिंह तथा सीओ नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका के नेतृत्व में सिविल लाइन थाने की टीम उनके साथ भेजी गई और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है बिल्डिंग का पैनोरमा कोचिंग सेंटर के नाम से बिल्डिंग है। उसमें उसकी तीसरी मंजिल पर एक ऑफिस चल रहा था जिसमें कॉल सेंटर चलता पाया गया, जिसका नाम था कैनोपस टोटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। और उसमें करीब 25-30 लड़के लड़कियां अलग अलग कॉलिंग बॉक्स बना करके और फ़ोन करते हुए पाए गए, मोबाइल से फ़ोन करते हुए पाए गए। और वहाँ एक शख्स मिला जो संचालक था उसका, जिसका नाम था सावर सिंह रावत। सावर सिंह रावत पुत्र श्री रायमल सिंह रावत, निवासी भवानी खेड़ा, पुलिस थाना नसीराबाद सदर का रहने वाला व्यक्ति उस कॉल सेंटर को चलाता हुआ पाया गया। उस कॉल सेंटर को, यद्यपि उसने जो कैनोपस टोटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्म, एक कंपनी बना रखी थी, वो यूट्यूब, वो डिजिटल मार्केटिंग की एक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी थी। उस कंपनी की आड़ में उसने 2 फर्जी कंपनी, जो फर्जी लोन दिलाने की फाइनेंस कंपनी बना रखी थी, जिनका नाम था ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज व रिपब्लिक बिजनेस सॉल्यूशन फाइनेंस कंपनी। ये 2 फर्जी फाइनेंस कंपनियां उसने बना रखी थी। इन फाइनेंस कंपनियों के नाम से लोन दिलाने का झांसा देने के लिए उसने टीनेजर्स, करीब 18 से 20 साल के लड़कियां विशेष रूप से और लड़के अपने कॉल सेंटर पर रखे हुए थे, जो अबोध थे, स्टूडेंट थे और उन्होंने एक साइड जॉब के लिए उसकी एक सैलरी लेते थे। उनसे वो फ़ोन करवाता, उनको अलग अलग फ़ोन नंबर उपलब्ध करवाए जाते थे। यानी 32 आदमियों को 32 अलग अलग फ़ोन उपलब्ध करवाता। उनको प्रतिदिन एक करीब 150 लोगों की मोबाइल लिस्ट और उनके मोबाइल नंबर उनको उपलब्ध कराता, प्रत्येक लड़के लड़की को, और उनसे फ़ोन करवाता
और अपनी कंपनी के नाम से छोटे छोटे लोन देने के लिए प्रस्ताव दिलवाता। उनके झांसे में आकर के, क्योंकि छोटी राशि का लोन मिलता है, सस्ती शर्तों पे मिल रहा था, कई लोग झांसे में आ जाते और फिर उनको वो एक्सेप्ट करते कि हमें लोन लेना है, तो उनको एक मेल आईडी देता, इस मेल पर आप अपना आवेदन, एक फॉर्मेट बना रखा था, लोन का आवेदन इस पर भिजवाएं। वो लोन का आवेदन उस मेल आईडी पे भेज देते। उसके बाद फिर उनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर डिमांड की जाती, जो लोन की राशि के अनुसार करीब 10 से 30 हज़ार रुपए की डिमांड की जाती। अब चूंकि छोटी राशि है, प्रोसेसिंग फीस देनी ही पड़ती, इस बात को सब समझते हैं, इसलिए लोग झांसे में आ जाते। और जो वो खाता नंबर बताता, इन्हीं दोनों कंपनियों के खाते में, जो करीब 3-4 बैंकों में उसके खाते खुले हुए थे, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग खाता नंबर बताता, उसमें फिर वो प्रोसेसिंग फीस जमा करवाता। प्रोसेसिंग जमा कराने के बाद जब आवेदक उसके लिए इंक्वायरी करता कि मेरे लोन का क्या हुआ, तो उसके बाद करीब 3 दिन 5 दिन अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेता उस नंबर से। उसके बाद व्यक्ति परेशान होकर फोन करना बंद कर देता और इस तरह से यह राशि हड़प लेता था। तो ये 2 कंपनियों की आड़ में इसने पिछले करीब 6 माह में करीब 60-70 लाख रुपए की ठगी की है विभिन्न लोगों के साथ में, जिसके लिए गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। कल इसको पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से, जो कॉल सेंटर से हमने 2 कंप्यूटर सिस्टम, 39 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड जो आपके सामने है, 5 पैन कार्ड, विभिन्न बैंकों की चेक बुक्स, वाईफाई डोंगल, ये वाईफाई डोंगल का प्रयोग करता था, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था इसके पास, और करीब हजारों मोबाइल धारकों के मोबाइल नंबर, कॉलिंग रजिस्टर्स, कंपनी की फर्जी सील तथा अन्य प्रकार के दस्तावेज तथा खुद के यूज के लिए एक लग्जरी कार एमजी गोस्टर ये जब्त की है। और इसके अलावा इसके कहाँ कहाँ बैंक खाते हैं, इसका साथ देने वाले और कौन कौन हैं, और जो बच्चे इसने सैलरी पे रखे हुए थे उनका क्या रोल है, क्या अपराध में शामिल है या अबोध है, उनको जानकारी नहीं थी। इन सभी बातों पे गहनता से तफ्तीश की जा रही है। मजेदार बात यह है कि प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि इसने जो फोन कराए, इसके पास नंबर कहां से आए। नंबर प्राप्त करने के लिए इसने जस्ट डायल कंपनी के डेटा का उपयोग किया, वहां से डेटा लेकर के और फिर ये डेटा इन लड़कों के माध्यम से मोबाइल नंबर लेकर के कॉल करवाता अलग अलग। और उसमें भी मजेदार बात यह है कि ये जो सभी मोबाइल नंबर थे, ये मैक्सिमम दक्षिणी राज्यों के लोगों के हैं। राजस्थान के, अभी प्रारंभिक पूछताछ में राजस्थान के किसी व्यक्ति के साथ ठगी करना नहीं पाया गया, राजस्थान के बाहर के लोगों के साथ ठगी करना पाया गया, जिसमें ज्यादातर दक्षिणी राज्यों के लोग हैं। तो इस संबंध में इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है और इसके खिलाफ मुकदमा 406, 420 आईपीसी में दर्ज किया जा चुका है, जिसका अनुसंधान हमारे थानाधिकारी, हमारे सीईओ डॉक्टर प्रियंका के लीडरशिप में उसका अनुसंधान कर रहे हैं निकटतम सुपरविजन में। और इस तरह के फर्जी कॉल सेंटर्स देश के अन्य राज्यों में भी एक तरह से पकड़े गए हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के लोन दिलाने के नाम पर जो भी कॉल आए, कृपया उसके झांसे में नहीं आए। सबसे पहले उसको वेरीफाई करें, अच्छी तरह वेरिफिकेशन के बाद ही अप्लाई करें और उसके बाद ही प्रोसेसिंग फीस जमा कराने के बारे में सोचें। आजकल इस तरह के बहुत से फर्जी कंपनियां बनकर के लोगों को ठगा जा रहा है। लोग सस्ते लोन के लालच में आकर के और अपना डेटा भी दे रहे हैं और प्रोसेसिंग फीस के नाम पे पैसा भी दे रहे हैं। उसके बाद ये कंपनियां गायब हो जाती है और उनका पैसा ठग लिया जाता है। तो मेरे लोगों से अपील है, पूरे देश के, प्रांत के, जिले के सभी लोगों से अपील है कि इस तरह की फर्जी फाइनेंस कंपनियों के झांसे में नहीं आए और अपना डेटा भी नहीं दें और इस तरह फर्जी और सस्ते लोन के लालच में किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस भी नहीं दें। फिलहाल इसका जो संचालक है सावर सिंह रावत, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ अपराध में कौन कौन शामिल है, इसके संबंध में उसका रिमांड लेकर के गहनता से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि इसके साथ कौन कौन शामिल है। प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी आई है कि करीब 1 वर्ष से इसने ये ठगी का काम कर रखा था और हमारे अजमेर शहर में तो ये पिछले करीब 6 माह से ही इसने अपना कार्यालय खोला था। उससे पहले ये जयपुर में वैशाली नगर में आम्रपाली सर्किल पे इसका ऑफिस खोल करके वहां से
कॉल सेंटर चलाता था। ये बात प्रारंभिक पूछताछ में सामने आई है।